मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड साइंस की बुक निकालो बच्चों। हाँ, वेरी गुड। अब आपको निकालना है लेसन 7 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे ना। हेल्प द फॉक्स रीच द पिग विद द वीक शेड हाउस। जो इस पिग का जो सबसे वीक या कमज़ोर जो घर है उसको आपको इस फॉक्स को ढूंढने में मदद करो। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड वाइंड एंड रेन। जो हाउस होते हैं वो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। किससे? सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सभी से। ठीक है। डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। जो अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के मकानों में रहते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सच हाउसेज। तो अब हम अलग अलग प्रकार के हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पेपर पे आ जाओ बच्चों। हाँ, वेरी गुड। हाउस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो हाउस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। People use different things to build house: cement, bricks, stones, wood, sticks, mud, straw, its। तो जो होते हैं ये जो मकान होते हैं, जो घर होते हैं, जो है ना हाउस जो होते हैं वो कैसे? सीमेंट से, ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, है ना, इन सब से बनाए जाते हैं। आर सम ऑफ द थिंग्स यूज टू मेक हाउसेज। और ये अलग अलग थिंग्स से अलग अलग प्रकार के मकान बनते हैं, अलग अलग प्रकार के घर बनते हैं। हाउसेज आर आल्सो मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस। और जो वो होती है ना, क्या बर्फ़ की जो ब्लॉक्स होती है उससे भी मकान बनाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? हाउस ऑफ मड एंड स्ट्रो। जो मड और स्ट्रो से, पतली पतली डंडियों से और मुड से जो मकान बना हाउस होता है वो ऐसा होता है, और जो ब्रिक्स और सीमेंट से बना होता है वो ऐसा होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रूफ्स, छतों के प्रकार। द रूफ्स ऑफ हाउस माई बी फ्लैट और स्लोपिंग। हाउसेज इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स। जो हाउस होते हैं, कई हाउस ऐसे होते हैं जिनकी जो छत होती है ना वो बिल्कुल प्लेन होती है, और कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं उनकी मतलब ढलान नुमा छत होती है। ठीक है ना, ढलान की तरह होती है। कुछ तो बिल्कुल प्लेन होती है और कुछ ढलान की तरह होती है। देखो जैसे ये फ्लैट रूफ्स ये अपने यहाँ होते हैं ना, और कई अपन अपने जो ऊपर छज्जा होता है वहाँ ऐसे बनाते हैं ना। हाँ, स्लोपिंग रूफ। People living on mountains make houses with sloping roofs so that the snow can easily fall off from the roofs. People living in places where in rain are low mud houses on stilts with sloping roofs. तो जो कई लोगों के ऐसे मकान होते हैं जहाँ माउंटेन्स में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, तो उनके घरों की छत कैसी होती है? ऐसी स्लूपिंग रूफ होती है। जिससे क्या होता है, वहाँ अगर बर्फ़ जमती है तो वो मतलब नीचे गिर जाती है, ठहरती नहीं है, है ना। और जहाँ तेज बारिश होती है, बारिश वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे भी ऐसी रूफ्स बनाई जाती है, ऐसी छतें बनाई जाती हैं। तो ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो हाउस ऑन स्टील्स। जो स्टील्स जो हाउस बने होते हैं, ये देखो आप इनकी रूफ देखो, ये ढलान नुमा है। यहाँ देखो आप, यहाँ की भी स्लूपिंग रूफ है। ठीक है। तो ये जो जो कई लोग पहाड़ों पे रहते हैं या जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, पानी वाला इलाका होता है, वहाँ ऐसे हाउसेज में स्लोपिंग रूफ्स में बनाई जाती है, जिससे बर्फ़ ना ठहरे, बर्फ़ नीचे ढलान से नीचे चली जाए। ठीक है। इसी तरह बारिश हो तो पानी सीधा नीचे जाए, जबकि छतों पे ना ठहरे, है ना। और कई ये प्लेन रूफ्स होती हैं ऐसी। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेपर पे आ जाओ। वेरी गुड। 67 पे टाइप ऑफ हाउसेज। अब हम हाउसेज के टाइप पढ़ेंगे। पीपल मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज। हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर कॉल्ड पक्का हाउस।
लोग अलग अलग प्रकार के हाउस में रहते हैं। जो सीमेंट और ईंटों से जो मकान बना होता है, सीमेंट ईंटें पत्थर जो भी है उनसे जो मकान बना होता है उसे क्या कहते हैं हम? पक्का हाउस। ठीक है, जैसे आप देख रही हैं पक्का हाउस, जैसे अपन रहते हैं अपने मकानों में, वो कैसे हाउस होते हैं? पक्के हाउस होते हैं। हाउस इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो आर कॉल्ड कच्चा हाउस। और जो मड, ये देखो जो मड से बने होते हैं, है ना, जो मड से बने होते हैं, मिट्टी से, और बारीक बारीक डंडियाँ उनकी छत पे लगाई जाती है, ऐसे मकानों को कच्चे हाउस बोलते हैं। हाउस मेड फ्रॉम रूफ ऑफ आइस आर कॉल्ड इग्लू। और जो बर्फ़ की सिल्लियों से जो मकान बना होता है उसे क्या बोलते हैं? इग्लू। तो ये हो गया आपका पक्का हाउस, ये हो गया इग्लू, और ये हो गया कच्चा हाउस। ठीक है, और ये जो पक्का हाउस होते हैं ना, ये परमानेंट हाउस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे बिल्ड हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कुछ एक जगह रुक के रहते हैं, एक जगह रुक के नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सच हाउस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। वो कैसे हाउस में रहते हैं? टेम्परेरी हाउस में रहते हैं। ठीक है ना, जो एक जगह नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन मकानों को हम क्या बोलते हैं? उन घरों को जिसमें भी वो बना के रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस कहते हैं। Most houses around us cannot be moved from one place to another. These are called permanent house. और कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो एक ही जगह बने होते हैं, और हम वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एक जगह रुक के एक जगह रहते हैं ना, उन मकानों को क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस कहते हैं। जैसे ये है टेंट, तो ये क्या है? हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ और प्लास्टिक शीट। तो ये जो टेंट है ये किससे बना हुआ है? ये प्लास्टिक शीट से बना हुआ है। तो ये सिर्फ टेम्परेरी हाउस है, इसे आप कहीं पे भी बना के रह सकते हो। ठीक है, और ये देखो ये है हाउस ऑफ विच कारवेन। जो कारवेन होता है ना, उसके अंदर ये हाउस बना है, तो ये भी चलता फिरता ही होता है। बोट हाउस है, तो ये भी चलता फिरता ही है। ये तो परमानेंट नहीं है, ये एक जगह नहीं रहते, ये मतलब हम इन्हें कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कच्चा और पक्का हाउस हो गया। और ये किस किस चीज़ों से बना होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लॉथ्स वी वियर। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाइन एंड रेन। तो जो क्लॉथ्स होते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं, वो हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस चीज़ों से? सर्दी, गर्मी, बरसात, हवा, पानी, जो भी है उन सब चीज़ों से हमारी सुरक्षा करते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। तो जो मतलब हमारी जो ड्रेसेस होती है, जो कपड़े होते हैं, वो हमारे डिफरेंट मौसम के अनुसार होते हैं, किस इलाके में हम रहते हैं, है ना, और सीज़न के अनुसार हमारे अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स होते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। जैसे हम गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं ना, और सर्दियों के अंदर हम कोट पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं ना, ब्लेज़र वगैरह ये सब पहनते हैं ना हम ठंड से बचने के लिए। तो हम गर्मियों में तो पहनते हैं कॉटन के कपड़े, और सर्दियों में पहनते हैं गर्म कपड़े। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े। और ये हो गए हमारे टेम्परेरी हाउस। जैसे टेंट है, कारवैन है, हाउस बोट है, ये क्या है? टेम्परेरी हाउस है। और ये जो परमानेंट जो हाउस है, वो बिल्डिंग्स होती है ना, जो पक्के हाउस एक जगह बने होते हैं, वो हमारे टेम्परेरी हाउस होते हैं। ये है आपके कच्चा हाउस, ये देखें जो मिट्टी से और डंडियों से बना होता है, ये होता है आपका कच्चा हाउस। ये है बर्फ़ की सिल्लियों से बना हुआ इग्लू, और ये आपका पक्का हाउस। ठीक है, और ये है जो रूफ्स के दो प्रकार पर रहते हैं हमने। एक तो प्लेन रूफ्स होती है, हमारे यहाँ प्लेन रूफ्स होती है, लेकिन जहाँ माउंटेन हुआ या बरसाती इलाका हुआ वहाँ स्लोपिंग रूफ्स होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? हाँ, ये हमारा लेसन हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क में आपको एक पक्का और एक कच्चा हाउस का डायग्राम बनाना है आपकी नोटबुक के अंदर। ठीक है, एक पक्का और कच्चे हाउस का डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, और आपको
टेम्परेरी हाउस के 3 नेम लिखने हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, आपका होमवर्क है। एक तो आपको डायग्राम बनाना है कच्चा पक्के हाउस का, दूसरा आपको टेम्परेरी हाउसेस के 3 के नेम लिखने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको ये होमवर्क करना है। फिर मैं अगली बार आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।